महाकुंभ में बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी योगी सरकार ने। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जिसमें इनके झूठे दावे हैं, ये झूठ बोलते थे, इन्होंने इतनी झूठी बातें कही जो ये सब कुछ अखबार में लिखा है। कहते थे ऐसी व्यवस्था कर दी, ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई नहीं कर सकता। अखबार में लिखा क्या है पढ़कर देखिए। लिखा है महाकुंभ की सुरक्षा अभेद्य, वाह जी वाह, मक्खन लगाया जा रहा है, चरण वंदना चल रही है। बगल में देखिए लाशों का अंबार, ये सुरक्षा दी आपने, ये थी आपकी अभेद्य सुरक्षा। आप कहते थे 3-3 हजार सीसीटीवीज लगा दिए, 2700 से ज्यादा हर तरफ सीसीटीवी लगी है, पल पल पर हमारी नजर बनी हुई है। कंट्रोल रूम में क्या देखा आपने? भगदड़ हो रही थी उस रात, क्या सो रहे थे? रजाई ओढ़कर सो रहे थे क्या? ये व्यवस्था की है। एंटी ड्रोन्स लगा दिए, कहा था, कहां गए एंटी ड्रोन्स? क्या देख रहे थे एंटी ड्रोन्स? एआई टूल्स आपने स्थापित करवाए थे, कहां गए वो एआई टूल्स जो पल पल पर नजर रखे थे? चप्पे चप्पर पर आपकी पुलिस की नजर थी, कहां गई वो नजर? और ऊपर से आपके डीआईजी वैभव कृष्ण ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं। वैभव कृष्ण, आपको जानकारी नहीं थी? अरे सुनो, तुम्हारी महिला सिपाही ये कह रही है कि स्थिति बेकाबू है, हालत खराब है, भीड़ बढ़ती जा रही है, फोर्स भेजो, फोर्स भेजो। सुनो, पहचान रहे हो इसको या इसको भी भूल गए हो? सुनो इसको, ये तुम्हारी महिला सिपाही क्या बोल रही है, सुनो। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है, तानिया ने अपनी पोस्ट लगाई है, बट उनको भी अब मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकते, आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, पोस्ट भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप पोस्ट भेजिए। सुना, कैसे बोल सकते हो कि जानकारी नहीं थी? अरे शर्म नहीं आई है बोलते हुए? आपको पता ही नहीं है कि आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में क्या हो रहा है? और बड़ी बड़ी बातें ऐसी कि चप्पे चप्पे पर आपकी नजर बनी हुई है। ये महिला सिपाही क्या बोल रही है? अरे अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो उतार दो वर्दी और उतार कर किसी सरिया मिल में काम कर लो भैया। सुन रहे वैभव कृष्णा, ये किया है। और बड़ी बड़ी बातें महिला सिपाही किससे कह रही है कि सर हालत बेकाबू है, हालत बहुत खराब है। आपको जानकारी नहीं थी? कैसे बोल सकते हो कि जानकारी नहीं थी? जिस वक्त स्थिति बेकाबू हो रही थी, तुम्हारी ये महिला सिपाही तुम्हें बता रही थी कि स्थिति ठीक नहीं है, और पल्ला झाड़ लिया ये बोल करके कि हमें तो जानकारी नहीं थी। और अगर जानकारी नहीं थी तो शर्म आनी चाहिए, उतार दीजिए वर्दी, जाइए कुछ और काम कर लीजिए। नहीं संभाल पा रहा आपसे, मूंछों पर ताव दे करके अभेद्य सुरक्षा बताते थे कि बड़ी अभेद्य सुरक्षा दी है महाकुंभ में। देखिए इस तस्वीर में कौन कौन बैठा है, देखिए गौर से देखिए कौन कौन तस्वीर में है। डीजीपी साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। सिर्फ झूठ, कोरा झूठ। जब ये दुर्घटना घट गई तब सब पल्ला झाड़ कर निकल लिए कि नहीं जी, पहले तो झूठ बोलते रहे आपकी अफवाह है, अफवाह है, सब झूठ बोला जा रहा है। सबसे आपने झूठ बोल दिया, यहां तक कि आपने महामंडलेश्वरों तक से झूठ बोल दिया, सन्यासियों से झूठ बोल दिया, शंकराचार्य से झूठ बोल दिया और उनको स्नान कराने ले गए। अब तो वो भी कह रहे हैं आपसे संभल नहीं पा रहा, छोड़ दीजिए। ये दिया है आपने। 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, इस 25 करोड़ को आधा करेंगे तो 12 करोड़ होता है। आपका दावा था 10 करोड़ लोग आ रहे हैं महाकुंभ में, आपको पता था कि 10 करोड़ लोग आ रहे हैं। ये व्यवस्था दी आपने। आधा उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महाकुंभ में एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो रही थी, संभाल नहीं पाए। और जब आप संभाल नहीं सकते थे तो आपने किस हिम्मत से, किस जुर्रत से इतने सारे लोगों को आपने आमंत्रित किया और बुलाया, और ऊपर से झूठ बोला कि आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है। कहां गई आपकी व्यवस्था? तनिक भी शर्म नहीं आई? 18 घंटे के बाद आकर के आपने ये बोला कि इतने लोगों की मौत हो गई, 30 का आंकड़ा है, 30 लोगों की मौत हो गई, और उस पर भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, उसको भी लोग झूठ मान रहे हैं। कितनी रिपोर्ट बताऊं, कितनी बातें कहूं? भास्कर रिपोर्ट करता है कि 1500 लोग लापता हैं। कहां गए वो लोग? उनके परिजन उनको ढूंढ रहे हैं, उनको ये तक नहीं पता उनकी पत्नी, उनका पति, उनका बाप, उनका बेटा, उनकी बीवी, उनकी मां जिंदा भी है या नहीं। 30 लोगों का आंकड़ा दे करके निकल लिया आप पल्ला झाड़कर। झूसी में जो भगदड़ हुई उसकी जानकारी कौन देगा? किसी की जवाबदेही है? शर्म आती है आपको? ये बोलते हुए शर्म नहीं आई कि हमें जानकारी नहीं थी?
यार ये बोलने से पहले हाथ नहीं कांपे, होठ नहीं कांपे वैभव कृष्णा? क्या दिखाना चाह रहे थे? ये व्यवस्था दी है, ये है महाकुंभ। महाकुंभ में पाप किया है आप लोगों ने, झूठ बताकर, सच छुपाकर। ये किसी को उम्मीद नहीं थी। लल्लन टॉप ये रिपोर्ट करता है कि 20 से 25 लोग तो दुकान के आसपास थे, शव दुकान के आसपास पड़े हुए थे। कई रिपोर्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि मॉर्चुरी में 58 शव थे। खुद सोचो, ये इतना मलबा जो 2-2, 3-3 दिन तक सिर्फ लोगों का सामान, जूता, चप्पल, बैग, साड़ी, कपड़ा उठाने में लगा हुआ था, ये किसका सामान था? 7-7, 8-8 हजार जोड़ी जूता, चप्पल जो भर भर के 2-2 दिन तक ट्रकें ले जा रही थी। इतनी ट्रकें लगाई गई थी सामान ले जाने के लिए। लोगों का मलबा ये जो पड़े हुआ था, उसको मलबा ले जाने के लिए, वो किसका था? हमने सवाल नहीं आया, रात को नींद आई ये सोच करके कि हमने इतना महापाप कर दिया, इतना बड़ा सच निगल लिए? कोई यकीन नहीं कर रहा। प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए लोग ये कह रहे हैं कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कहती, ये लोग कह रहे हैं, और लोगों की बात मैं आपको बता रही हूं। अरे बेशर्मी की सारी हदें पार कर रखी, कहीं से कोई जवाबदेही किसी की है नहीं, सब अपना पल्ला झाड़े बैठे हुए हैं। योगी सरकार बिल्कुल फेल साबित हुई इस महाकुंभ में स्थितियों को कंट्रोल करने में, बिल्कुल फेल साबित हुई। आप अखबारों में, टीवी चैनलों में अपने महिमा मंडन के लिए कुछ भी लिखवाइए कि मिनटों में स्थितियां सुधार ली आपने, लेकिन सच यह है कि आप फेल साबित हुए, फेल। और आपके अधिकारी, ये डीआईजी वैभव कृष्णा जैसे लोग, ये तो महाफेल है। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि इनको जानकारी नहीं थी, जबकि इनकी महिला सिपाही चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि सच क्या है, स्थितियां खराब हैं, फोर्स भेजिए। क्या कर रहे थे आप कंट्रोल रूम में? मक्खियां मार रहे थे। इस बेशर्मी पर लगातार सवाल उठाते हैं। नमस्कार।